कार साथियों, बहुत दिनों से जमीन सर्वे संबंधित कोई भी सूचना सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही थी। इसी कारण से मैं भी अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं लेके आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से जमीन सर्वे संबंधित सूचना सरकार के द्वारा प्रकाशित होने लगी है। आज हम जानेंगे इस सूचना के बारे में और इस वीडियो में मैं स्पष्ट करूंगा कि जमीन सर्वे का अंतिम तिथि कब है और कब तक हमें स्वघोषणा फॉर्म को भर लेना है। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूचना क्या है। ये आज के एक न्यूज़पेपर का सूचना है जो आपको मैं सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। इसके अंदर लिखा हुआ है, भूमि सर्वेक्षण की गति बढ़ाने को सभी कमिश्नरी को मिलेगा अलग सर्वर। जो भी सर्वे का फॉर्म जमा होता है उसका डेटा यहाँ स्टोर होता है, लेकिन जिस कारण से सर्वे स्लो चल रहा है, सरकार ने इस असुविधा को दूर करने के लिए अब हर कमिश्नरी में एक अलग से सर्वर लगाने की घोषणा कर दिया है। जब अलग अलग सर्वर लग जाएगा कमिश्नरी भाई, तो काम भी क्या होगा, काफी तेजी से होगा। सबसे पहले पूरे न्यूज को समझते हैं, फिर आपको वीडियो के अंत में बताता हूं कि आगे का क्या प्रोसेस है और आपको कब तक अपना फॉर्म जमा कर लेना है। भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण के सर्वे के लिए अब तक 76 लाख, साथियों 76 लाख रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा कर दिया है। यहाँ पे दूसरा चरण क्यों लिखा हुआ है, तो बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। बिहार में जो सर्वे का प्रथम चरण का काम है वह 2018 से ही चल रहा था, जो अब पूरा हो गया है और उसका खतियान अब सब लोगों को बांटा जा रहा है। दूसरे चरण का जो सर्वे का काम है वह 20 सितंबर को शुरू हुआ था, जहां पे सबसे पहले हमें स्वघोषणा पत्र जमा करना था। तो अब तक जो है तो 76 लाख रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा कर दिया है, जिसमें से 46 लाख लोगों ने खुद से वेबसाइट पे ऑनलाइन जमा किया है और 24 लाख लोगों ने शिविर में जाकर के जमा किया है, जिसे भी अब क्या किया जा रहा है, स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। सर्वे का सभी काम ऑनलाइन होना है, इसलिए यह प्रक्रिया धीमा न हो तो सर्वर अलग अलग लगाया जा रहा है। 15 फरवरी तक सभी 9 कमिश्नरी में सर्वे लगा दिया जाएगा। यह जानकारी मुख्य अपर सचिव दीपक कुमार जी ने दी है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके लिए है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से दूसरे चरण के सभी अंचलों में किस्तवार का काम शुरू हो जाएगा। किस्तवार का मतलब है कि जो सर्वे अमीन है वह आपके प्लॉट पर जाएंगे और प्लॉट पर जाकर के आपके जमीन का नापी करेंगे। तो यह काम भी आपका शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि फरवरी के अंत तक आपको हर हाल में अपना स्वघोषणा पत्र जमा कर, यदि आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करेंगे तो आपके जमीन का किस्तवार नहीं होगा, यानी आपके जमीन का सर्वे नहीं होगा। इस तिथि को याद रखिए। बहुत सारे न्यूज में यह चल रहा है कि सर्वे 1 साल के लिए बढ़ गया है। साथियों, सर्वे का काम 1 साल के लिए नहीं बढ़ा है, वह 1 साल तक पूरा करने का समय सीमा है। यानी पहले जो समय सीमा निर्धारित की गई थी कि सितंबर 2025 तक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया, उसको बढ़ाया गया है जून 2026 तक। यानी जून 2026 तक पक्का खतियान बना करके हर रैयत को उपलब्ध करा देना है। तो इसका जो चरणबद्ध काम है, यानी सबसे पहला जो चरण था जिसमें हमें अपने तरफ से स्वघोषणा पत्र जमा करना था, उसकी अंतिम तिथि आप फरवरी 2025 ही है, यानी फरवरी तक आपको हर हाल में जमा कर देना है। इसके बाद 90 दिनों तक यानी 3 महीनों तक किस्तवार का काम होगा। फिर उसके बाद आपको 1 महीना आपत्ति करने के लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद कच्चा खतियान वितरित होगा। ये सारी प्रक्रिया जो है सो होते होते आपको जून 2026 तक सर्वे का काम को पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी इंपोर्टेंट है, इस माध्यम से आपको जो मिली है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी अमीन है उसको यह निर्देश दिया गया है कि आप जाकर के घर घर जाइए और वहां पर जाकर के लोगों को प्रेरित कीजिए सर्वे फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि क्या हो जा रहा है, बहुत सारे लोग यह समझ रहे हैं कि सर्वे 1 साल के लिए बढ़ गया है, तो बहुत सारे ऐसे भी रैयत हैं जो फॉर्म जमा ही नहीं कर रहे हैं। तो अमीन को यह विशेष काम लगाया गया है कि आप हर घर जाइए और देखिए किसने जमा नहीं किया है, और जिसने भी जमा नहीं किया है उसको सर्वे फॉर्म भरने में आप मदद कीजिए और उसके फॉर्म को आप फरवरी से पहले ऑनलाइन कर दीजिए। तो इसीलिए साथियों, अब तक अगर आपने सर्वे फॉर्म नहीं भरा है तो ऑनलाइन आप तुरंत भर दें। अब एक और सवाल पर हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारे जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने एक दिशा निर्देश इसी महीने में जारी किया था, जो आपको डीएलआरएस के वेबसाइट पे आप जब नोटिस सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 7 जनवरी को ही सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि सर्वे में कौन सा डॉक्यूमेंट मान्य है और कौन सा डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है। जब इस डॉक्यूमेंट को आप सही से पढ़ेंगे तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे होंगे सभी प्रश्न का समाधान यहाँ पे मिल गया है। यानी यहाँ पे जैसे पहला ही पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि रैयतों का क्या है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है,
परंतु रैयत के पास भूमि के संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है एवं स्वामित्व संबंधी शख्स के नाम पर केवल लगान रसीद, यानी आपके पास केवल लगान रसीद है और आपके पास जमीन का इसके अलावा कोई पेपर नहीं है, तो क्या आपके नाम से सर्वे होगा या नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए जो है सो मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने बताया है कि यदि आपके पास शख्स के नाम पर केवल रसीद है, तो जब जमाबंदी पंजी होगा तो आपके नाम से वह हो जाएगा। उसके लिए क्राइटेरिया क्या किया गया है कि भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संबंध में खसरा के चौहद्दीकरण का बयान, यानी आपके जमीन के आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनका जो बयान होगा उसको दर्ज किया जाएगा। साथ में अगर आपके आसपास में के जमीन का अगर कोई खरीद बिक्री हुआ है और उसके रजिस्ट्री में यदि आपका नाम है चौहद्दी में, तो भी आपके नाम से वह बन जाएगा। यानी अब आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, आपके चौहद्दी में जिसका जमीन है उसमें से किसी के भी आपके चौहद्दी में आपका नाम अगर आता है तो आपके नाम से हो जाएगा, यानी आपका मतलब आपके पूर्वज का भी नाम होगा तो आपके नाम से वह हो जाएगा। दूसरा, अगर शांतिपूर्ण दखल खर्च है और आपके चारों बगल जो चौहद्दी में जो लोग हैं वह बोलते हैं कि नहीं इन्हीं का जमीन है, आज से 50 वर्षों से या 40 वर्षों से 30 वर्षों से जमीन पर इनका शांतिपूर्ण कब्जा है, तो वह जमीन भी आपके नाम से हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, जिस क्राइटेरिया से सरकार ने क्लियर कर दिया है। इसी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको बहन और बुआ को नहीं देना है जमीन तो क्या करना होगा, इसका भी तैयारी यहाँ पे पूरा बनाया गया है। पंचनामा बंटवारा आपको मान्य है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि यदि आपने को अपने नाम पे अगर जमीन का सर्वे करवाना है तो आपको, और आपके जमीन आपके पूर्वज के नाम से है, तो आपको एक पंचनामा बंटवारानामा बना लेना है। कैसे बनाना है इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से अगर बहन या बुआ को आपको जमीन नहीं देना है तो उसके नाम से एनओसी बनवा लेना है। हमारे चैनल पे उसका भी वीडियो उपलब्ध है, उसे आप देखिए और वहां पे फॉर्मेट का लिंक भी दिया हुआ है, फॉर्मेट आप डाउनलोड करके बहन और या बुआ से आप एनओसी बनवा लीजिए। साथियों, आप इस भ्रम में बिल्कुल ही नहीं रहिए कि जमीन का सर्वे जो है वो रुक गया है। जमीन का सर्वे चल रहा है। सरकार ने अतिरिक्त समय दिया था 6 महीना के लिए, क्योंकि बिहार में लोगों के पास पेपर नहीं था, भरने में दिक्कतें थी, बिहार के कुछ लोग बाहर थे, बाढ़ का समय था, इस कारण से पुनः एक बार सर्वे का काम फरवरी महीने से तेजी से चलने वाला है और मार्च महीने से जो किस्तवार का काम शुरू होगा उस किस्तवार के समय में आपको अपने जमीन पर उपलब्ध भी रहना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सर्वे का फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद आप अपने जमीन का जो है सो नापी करके जो आपका जमीन का मेड़ होता है उस मेड़ को आप दुरुस्त कर लीजिए। हो सके तो अपने जमीन के चारों कॉर्नर पे आप पिलर भी गड़वा के रख लीजिए, जिससे कि जब किस्तवार का काम शुरू होगा तो आसानी से आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। आशा करता हूं साथियों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।